Hi friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you a new part that is the part number second of chapter number 1 class 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड. ये फाइनल पार्ट है, यानी कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में है. फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये सेकंड पार्ट है, फाइनल पार्ट. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण. सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है. दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसके पश्चात जो पादप के खाद्य के अन्य संगठक होते हैं वो संश्लेषण उनका होता है इनके अलावा. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजियस सब्सटेंसेज है, यानी कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से पाते हैं. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. आपको ये पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि हवा में मौजूद होता है. एबंडेंस मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को इस स्थिति में मतलब गैसीय अवस्था में उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a useful form and release it into the soil. जो सॉइल होता है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से बदल करके यूजफुल फॉर्म में उनको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं. और उसके बाद जब वो सॉइल में रिलीज हो जाता है तो उसको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से. these soluble forms are absorbed by the plants along with water. तो जब पौधे जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से तो उन्हीं के थ्रू, उसी एब्जॉर्बेशन के थ्रू पानी के साथ वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को मिल जाता है. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं. फर्टिलाइजर को क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं. तो वो फर्टिलाइजर इसीलिए मिलाते हैं कि फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब सॉइल में मिलता है तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और सॉइल उस जमीन में जो भी पौधे, पेड़ पौधे, फसल जो भी लगे होते हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि उनको नाइट्रोजन मिल जाता है. तो उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के फॉर्म में मिल जाता है. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. इस तरीके से जो plants है वो अपनी सारी requirement जो उनकी होती है नाइट्रोजन की वो fulfill कर लेते हैं अपना, किसी न किसी तरीके से उनको नाइट्रोजन मिल जाता है. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fats. उसके बाद प्लांट्स होते हैं वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं, उसी तरह से अपने और संघटकों का भोजन बनाने में संश्लेषण कर लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फैट. आगे बढ़ते हैं 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पादपों में पोषण की अन्य विधियां. दूसरे क्या क्या मोड्स हैं इनके न्यूट्रिशन के. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट यानी कि मौजूद नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. तो वो अपना जो भोजन है वो नहीं बना पाते, सिंथेसाइज नहीं कर पाते, संश्लेषित नहीं कर पाते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं ऐसे पौधे, और उनको कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है. डिराइव मतलब प्राप्त होना और न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व या पोषण उनको कहाँ से मिलता है. लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स कुछ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड्स के लिए, वैसे ही ये भी किसी न किसी प्लांट पर डिपेंड होते हैं. दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन का ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना. लुक एट फिगर 1.5. फिगर 1.5 ये रहा, ये देखिए, ये है
कैस्कुटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट, ये अमरबेल है जो कि किसी होस्ट यानी कि किसी होस्ट प्लांट पर ये मतलब कि परपोषी, होस्ट मतलब परपोषी प्लांट पर ये चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर है, ये उनके द्वारा बनाए हुए भोजन को ये अपना भोजन बनाता है। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपको ये येलो ट्यूबुलर, ये येलो कलर, यहाँ तो कलर नहीं आ रहा है बट आप अपनी बुक में देखना, ये येलो कलर का ट्यूबुलर यानी शाखाएं, इसके ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे, ये अमरबेल है। दिस इज कॉल्ड कैस्कुटा अमरबेल, अमरबेल कहते हैं इस प्लांट का नाम है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास इन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लिम्बिंग, ये रेडीमेड फूड प्राप्त करता है, मतलब बना बनाया भोजन यह ले लेता है जिस भी प्लांट के ऊपर ये होता है, चढ़ा हुआ होता है। देखो इस प्लांट के ऊपर ये है तो यहाँ से इसका भोजन, इसके द्वारा बनाया हुआ भोजन ये ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड अ होस्ट, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा रहता है, जाता है, उसको क्या कहते हैं, होस्ट, यानी कि वो पादप परपोषी कहलाता है। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite, और जिसके जब ये दूसरों के उसका वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले लेता है तो इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, यानी कि परजीवी। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स, क्या हम और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो भी दूसरे प्लांट्स के पैरासाइट ही होते हैं? हाँ जरूर होते हैं, क्योंकि हम भी तो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं ना। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आपको इस बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से इस बारे में डिस्कस भी करना चाहिए। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स को देखा या उसके बारे में सुना है जो कि जानवरों को या इंसेक्ट्स को, जीवों को खाता है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो, इस बारे में आगे इस चैप्टर में इसमें बताया गया है कि वो कोई ऐसा प्लांट्स होता है और उसका नाम सब कुछ डिटेल है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, मतलब फंसा देते हैं जाल में, और उसके बाद उनको पचा लेते हैं। डाइजेस्ट का मतलब होता है पचा लेना। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? जी हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि ऐसा कैसे कोई पौधा कैसे फंसा सकता है, क्या होता है। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर्स, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो या तो ग्रीन कलर के होते हैं या किसी और भी कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, ये रहा 1.6 फिगर, ये रहा वो प्लांट, ये है तो, और प्लांट का नाम है पिचर प्लांट, शोइंग लिड एंड पिचर, ये इसका लिड है और ये है इसका पिचर। पिचर का मतलब होता है घड़ा। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वो लीफ का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, लीफ ही बड़ा होकर के इस तरह से मॉडिफाई बन करके पिचर के जैसे आकार का हो जाता है। द एपेक्स ऑफ द लिड फॉर्म्स द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, और जो एपेक्स लीफ का जो ऊपरी भाग होता है वो लिड के तरह काम करता है, वो खुलता और बंद होता है जब पिचर के माउथ के पास, ये रहा देखो, ये लिड है, ये माउथ है, पिचर मतलब होता है घड़े के आकार का कह सकते हैं, तो ये लिड होता है, ये खुलता बंद होता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, पिचर के अंदर जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए होते हैं, और वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, उनका जो दिशा होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द एयर, जब कोई इंसेक्ट जो होता है वो पिचर में अंदर जाता है तो जो लिड होती है ऊपर से वो बंद हो जाती है, और वो जो इंसेक्ट होता है वो उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, वो फंस जाता है और गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द एयर, और वो जो बाल होते हैं ना, जो रोए जो मैं बता रही हूँ बाल जैसा होता है, रोआ जैसा, उसमें वो फंस जाते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर, और जो इंसेक्ट्स हैं वो पचा लिए जाते हैं किनके द्वारा, क्योंकि वहाँ पे पाचन जो जूस होता है वो सिक्रीट होता है पिचर के अंदर, उसके द्वारा ये पचा लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट, यानी कि कीटभक्षी पादप हिंदी में। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, क्या इनको पूरी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल से वो नहीं मिल पाती है ताकि ये बढ़ पाए? ऐसा
ये इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं वो जो भी इनको ज़रूरतें होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1.4 सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है मृत जीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने कब जरूर पैकेट देखा होगा, मशरूम के पैकेट जो कि सब्जी वाले मंडी में या सब्जी के बाजार में बिकता है, और आप में से बहुत से लोग इसको खाते भी होंगे मशरूम को। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season। और आपने जरूर एक अम्ब्रेला जैसा शेप का उभरा उभरा सा एक जैसे उस पर कुछ पैचेस जैसे ग्रो करते होंगे, रेनी सीजन में होता है लकड़ी वगैरह पे, जो लकड़ियाँ भीगी रहती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, उनके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। फिगर 1.7 इस तरह का ये मशरूम है और इस तरह का स्ट्रक्चर आपने जरूर देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। चलिए अब हम पता लगाते हैं कि इनको किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स पोषक इनको चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, और ये इनको कहाँ से मिलता है। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना और उसको पानी से भिगा देना है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। उसको किसी गर्म जगह पे, गीले गर्म जगह पे रख देना है 2 से 3 दिन के लिए, या फिर तब तक रखना जब तक उसके ऊपर थोड़ी फ्लफी यानी कि उभरी उभरी सी, फुली फुली सी कोई पैचेस ना दिखाई देने लगे तब तक। फिगर 1.8 ये रहा 1.8। ये उभरी उभरी सी संरचना इस तरह से रुई के जैसे आपको जब तक ना दिखने लगे तब तक आपको उसको रखना है। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ये जो पैचेस होते हैं ये ग्रीन कलर के या वाइट कलर के या ब्राउन या किसी भी कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपको जो ऑब्जर्व करना है, इसको आपके ऐसे नहीं इतने अच्छे से दिखाई देगा, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। और आपको जो भी दिखाई दे, आप जो भी इसमें देखो उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपको क्या दिखेगा कि आपको जैसे कॉटन होता है, रुई, उसके जैसे पतली पतली धागे फैली हुई पूरी उस ब्रेड के पीस पे दिखाई देंगी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ये जो जीवाणु होते हैं या बीजाणु होते हैं इनको फंजाई कहते हैं। फंजाई या फंजाई कह सकते हैं या फिर कवक, हिंदी में कवक कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, पोषण का, जो इनका पोषक का जो मोड होता है वो अलग होता है, भिन्न होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, डेड एंड डिकेइंग यानी कि मृत और विघटनकारी यानी कि सड़ने वाली चीज़ों के ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और उसके बाद उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और उसके बाद से उस सॉल्यूशन से वो जो विलय होता है, इनका जो घुलनशील जो पदार्थ होता है सॉल्यूशन, उससे ये न्यूट्रिशन अपना ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो जिस तरह से ये ले रहे हैं, मतलब जहाँ से ये अपना वो कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, डेड और डिकेइंग मृत और विघटनकारी उसके ऊपर से, मैटर के ऊपर से जो ये सॉल्यूशन के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इस मोड को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि मृत जीवी पोषण ये कहलाता है। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और ऐसे पौधे जो कि इस न्यूट्रिशन का मतलब सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं यानी कि मृत जीवी कहलाते हैं वो। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो फंजाई होते हैं वो वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि कहाँ, अचार वगैरह पे, लेदर की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है उस पर, मतलब फॉर एग्जांपल लेदर का जूता हो गया, लेदर का बैग, लेदर की बेल्ट, इन सब पे भी ये ग्रो करते हैं। अगर ये कहीं हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि नम या फिर उष्ण ऐसी जगहों पे रखी रहती है, थोड़ी सी भीगी भीगी नम जगहों पे, तो वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं काफ़ी दिन तक अगर वो ऐसे ही रखा रहता है तो।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। जब बारिश का समय होता है ना, बरसात जब होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान तब कर देते हैं। स्पॉइल मतलब होता है खराब कर देना, नुकसान कर देना। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि फंजाई के द्वारा कितना नुकसान किया जाता कि होता है कितना, आप अपने पेरेंट्स से ये चीज़ पूछिएगा। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के स्पोर्स होते हैं ना, जो इनके बीजाणु होते हैं या जीवाणु जो भी कहिए, वो एयर में मौजूद होते हैं, हवा में उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये किसी नम या उष्ण जगहों पे पाते हैं वो जगह, तो वहाँ ये जर्मिनेट करते हैं, मतलब वहाँ पे ये लग जाते हैं, जर्मिनेट फैलने लगते हैं और वहीं पे ये ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आपको शायद पता लग गया होगा कि अब आप अपनी चीज़ों को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। आप उनको नम और उष्ण वाली जगहों पे ना रखें। या फिर जब बारिश का समय हो तो आप अपनी लेदर की, या जैसे कहते हैं ना कि बारिश वगैरह में चीज़ें खराब हो जाती हैं, अचार वगैरह को धूप लगा देना चाहिए, लेदर की चीज़ों को धूप लगवा देना चाहिए, या उनको बचा के रखना चाहिए, तब हम इससे बच सकते हैं ये फंजाई से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और अपना जो घर है और जो उनका पोषक है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध कहते हैं इसको हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जो ये फंजाई है ये क्या करते हैं कि बहुत सारे पेड़ों के जड़ों में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ट्री जो है वो अपना पोषण जो है फंगस को देती है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पानी, और जो जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण होते हैं, वो उसको बदले में सॉइल से मिलता है। सॉइल से एब्जॉर्ब करके ये फंगस जो है उनको देते हैं ट्रीज को। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। जो ये एसोसिएशन है, जो इनका ये संबंध है, ये ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ये एक ऑर्गेनिजम्स होता है, एक जीवाणु, जिसका मतलब उसको कहते हैं लाइकेंस, जो कि क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। ये एल्गी और फंगस जो है ये एक साथ रहते हैं। The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae provides food which is prepared by photosynthesis। फंगस जो होता है वो शेल्टर यानी कि घर देता है उसको रहने के लिए, पानी देता है और खनिज देता है एल्गी को, और उसके बदले में एल्गी उसको क्या देता है, एल्गी प्रोवाइड्स फूड। एल्गी जो है उसको खाना देता है, भोजन देता है, जो कि प्रिपेयर होता है किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? क्या आपने किसानों को खाद या फिर उर्वरक को छिड़कते हुए देखा है खेतों में, या फिर माली को जो कि लॉन या गार्डन में जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, गमलों में लगे होते हैं, उनमें खाद या फिर उर्वरक को डालते हुए देखा है। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। आपको पता है कि वो इन खाद को और उर्वरक को पौधों के मिट्टी में क्यों मिलाते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट जो होते हैं वो खनिज और पोषण जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या होता है, वो पौधे जो हैं वो लेते रहते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है, जो उनका लेवल है, वो सॉइल में क्या होता है, कम होता जाता है। डिक्लाइनिंग मतलब कम होता जाता है, खत्म होता जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इटीसी। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर जो खाद होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब कुछ मौजूद होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। इसलिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, टाइम टू टाइम, समय समय पर सॉइल में मिलाते रहना चाहिए, ताकि सॉइल में इन सब न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स in requirement of plants।
अगर हमें पता रहे कि प्लांट्स को कितना न्यूट्रिएंट्स कब चाहिए या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम भी एक हेल्दी प्लांट जो होता है वो लगा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से हम उनका देखभाल कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो फसल होती है उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब फसल की कटाई हो जाती है तो जो सॉइल होता है उसको नाइट्रोजन की कमी जाती है सॉइल में। थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है वो हवा में तो मौजूद ही रहता है, प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते उस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन जो है वो एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, लिक्विड के फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म। एक जीवाणु है जो जिसका नाम है राइजोबियम, वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है, जो जीवाणु, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, स्वयं नहीं बनाता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो वो क्या करता है, वो इन सारे दालों के रूट्स में, जड़ों में रहता है। मतलब किन किन के? चना, मटर, मूंग एंड लेग्यूम्स, यानी कि सेम सब में ये रहता है सब, और इनको सब सारे इन दालों को क्या करता है? नाइट्रोजन देता है, प्रोवाइड कराता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, बहुत सारे दाल जो है वो फलीदार पादपों में ये होता है दाल, वहीं से। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसके बदले में प्लांट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या? घर और फूड देते हैं। दे हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इनका एक सहजीवी संबंध होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, तो ये जो एसोसिएशन इनका जो चलता है रिलेशनशिप, ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो क्या होता है, वो इनको नाइट्रोजन ज़्यादा इनको देना नहीं पड़ता है फार्मर्स को, प्लांट्स के लिए, वो अपने आप ही इनके हेल्प से ग्रो कर जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्राफ्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्राफ होते हैं, उनको ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स हैं जो कि ये मोड न्यूट्रिशन का मोड जो कि पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक है वो इस्तेमाल करते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उनको जो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषक जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही मिलता है। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको कैटेगराइज्ड किया गया है एज ए हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कुछ दूसरे प्लांट्स पे या फिर किसी और एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो आंशिक विषम पोषी होते हैं? देखो, जो फ्यू प्लांट्स होते हैं वो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक यानी कि परजीवी या एवं मृतजीवी, ये जो है इन मोड अपनाते हैं और ये न्यूट्रिशन जो और दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। यही होता है कि मतलब हम इनको समुग्री क्यों विषम पोषी के रूप में, मतलब हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है विषम पोषी, सबका यही हिंदी है। मैंने सब पूरे ऊपर चैप्टर में आपको ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ सबके बारे में ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा डिटेल से। तो अब आप ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे और ज़्यादा अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी स्वाति साइंस क्लासेस के ही नाम से है। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स।